और बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का मामला, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जानकारी आपको दे दें, दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई है और इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गोदारा और गोल्डी गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है। गोल्डी गैंग का फेसबुक पोस्ट सामने आया है। गोल्डी गैंग ने दिशा पाटनी के परिवार को धमकी दी है। प्रेमानंद महाराज के खिलाफ टिप्पणी को लेकर ये धमकी दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, गोल्डी गैंग का फेसबुक पोस्ट सामने आया है। तो गोल्डी गैंग ने दिशा पाटनी के परिवार को धमकी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रेमानंद महाराज के खिलाफ टिप्पणी को लेकर ये धमकी यहां पर दी गई है। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में ये बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जानकारी आपको दे दें, दरअसल पूरा मामला क्या है इसके बारे में भी आपको समझा देते हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि जो दिशा पाटनी है, उनकी बहन लगातार सोशल मीडिया पर अपने सामाजिक कार्यों को लेकर चर्चित रहती है। कई मुद्दे ऐसे हैं, राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें या सामाजिक मुद्दों की बात करें, उस पर उनकी बहन की ओर से प्रतिक्रियाएं भी दी जाती हैं। जब बात प्रेमानंद महाराज की हम करें या फिर बात अनिरुद्धाचार्य महाराज की हम करें, उनकी ओर से महिलाओं को लेकर जब बयान दिया जाता है तो दिशा पाटनी की बहन से एक रिएक्शन वीडियो बनाया गया था और इसी रिएक्शन वीडियो को लेकर जो है ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है और यहीं पर ये धमकी भी वहां पर दी गई है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि दिशा पाटनी के घर पर हमला कराने का दावा करने वाले गोल्डी बरार और रोहित गोदारा का कच्चा चिट्ठा क्या है। सबसे पहले बात हम करेंगे गोल्डी बरार की। गोल्डी के पिता पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि सिद्धू मूसेवाला और गोगा मेडी की हत्या का आरोप भी गोल्डी बरार पर है। वहीं यूएपीए के तहत गोल्डी आतंकी भी घोषित है। ये खबर आपको हम बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड था। तो ये गोल्डी बरार के बारे में है। पंजाब की श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला है गोल्डी बरार। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि गोल्डी बरार का जो असली नाम है वो सतविंदर सिंह है। तो सतविंदर सिंह गोल्डी बरार का असली नाम है। और चलिए अब इसी के साथ आपको ये बताते हैं कि आखिर कौन है रोहित गोदारा। जो गोदारा है उसके भी कच्चे चिट्ठे की अगर हम बात करें तो आपको जानकारी दे दें कि राजस्थान पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा है रोहित गोदारा पर और बीकानेर का रहने वाला है। साल 2010 से अपराध की दुनिया में आया था और बीकानेर में मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। वहीं लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गों में रोहित गोदारा का नाम भी है। बीकानेर में मोबाइल रिपेयरिंग का काम किया करता था और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गों में रोहित गोदारा का जो नाम है वो लिया जाता है। एनआईए ने 5 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा है रोहित गोदारा पर। साथ ही आपको ये भी बता दें कि गोदारा के खिलाफ राजस्थान में 32 केस दर्ज है। वहीं रोहित 2022 को दिल्ली से मुंबई भाग गया था। तो 2022 की बात है जब दिल्ली से मुंबई भाग गया था। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस पूरे मामले पर अब देखिए पुलिस की ओर से आगे क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर नजर बनी रही है। हालांकि 5 टीमें जो है गठित कर दी गई है, लेकिन फिलहाल चलते हमारे संवाददाता के पास। मनोज हमारे साथ बरेली से जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए 5 टीमें गठित कर दी गई है, लेकिन अभी पुलिस के हाथ क्या लगा? देखिए बिल्कुल 5 टीमें गठित होने के बावजूद भी इस समय भी पुलिस के हाथ खाली हैं। लगातार मैं दिखाना चाहूँगा कि ये यहाँ से सामने जो है जगदीश पाटनी, दिशा पाटनी का घर है और ये जो है चौपला रोड है जो हमेशा चलता रहता है 24 घंटे। ये बिल्कुल हाईवे है और दिल्ली और लखनऊ को जोड़ता है। शहर के अंदर से ये रास्ता होकर गुजरता है। ये ओवर ब्रिज है, चौपला ओवर ब्रिज जिसको कहा जाता है। इसी रोड पे तमाम सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो पुलिस खंगाल रही है, किधर से आए थे और किधर को फरार होके गए हैं। मेरे पीछे यहाँ से 10 कदम की दूरी पे जहाँ पर आप भीड़ लगी हुई नजर आ रही है, ये वो भीड़ है जो जगदीश पाटनी के घर पर लगी हुई है। तमाम लोग हैं यहाँ पर, पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। यहीं पर वो लोग आए थे, घर के बाहर मेन गेट पर खड़े होकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। 2 बदमाशों ने मोटरसाइकिल से आए थे और लगातार जो है यहीं पर उन्होंने जो है फायरिंग करी थी और फायरिंग करने के बाद भाग गए, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग सका है। अगर सोशल मीडिया की बात करी जाए तो एक पोस्ट इनके गैंग के द्वारा डाला गया था और जिसमें उन्होंने जिम्मेवारी ली थी
कि ये जो कांड है हमने किया है, रोहित सरदाना और इन लोगों ने इसको किया है। और साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि इन्होंने हमारे पूज्य प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसका ये हमने इनको फल दिया है। अगर इसी प्रकार से इन लोगों ने आगे भी घटना या इस प्रकार का सोशल एक्टिव रही और आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहे तो पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा, जान से मार दिया जाएगा। इन्हीं को नहीं बल्कि उन तमाम लोगों को उन लोगों ने धमकी दी है जो सोशल मीडिया पर धर्मगुरुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, उन लोगों को भी उन लोगों ने टारगेट किया है। वही जगदीश पाटनी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने न्यूज स्टेट से स्पेशल बात करी और बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जब उनका कुत्ता भौंक रहा था और दरवाजा पटक रहा था तो उन्होंने बाहर जाके देखा, बाहर दो बदमाश आए, मोटरसाइकिल रुकी और इससे पहले वो कुछ समझ पाते उन्होंने वहां पर फायरिंग शुरू कर दी और उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई, अंदर जाके छिप गए। फायरिंग इतनी तेज थी कि उनका कहना है कि उनके पास बहुत हाईटेक पिस्टल थी जो आम पुलिस वालों को क्या आम इंसान के पास भी इस प्रकार की पिस्टल या रिवॉल्वर नहीं होती हैं जो उनके पास थी। विदेशी उन्होंने हथियार बताए थे जिनसे फायरिंग करी गई थी। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा हाईटेक होकर ये आए थे, पूरी एक सोची समझी साजिश के तहत आए थे और यहाँ से फरार हो गए। पुलिस के हाथ खाली हैं, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। एसएसपी अनुराग आर्य खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, मानुष पारिक भी इस पूरे मामले पे बने हुए। कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा आगे आए, देखिए दिखाना चाहूंगा कि जब फायरिंग की गई थी तो उनके घर खड़े होकर किस प्रकार से बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करी है। ये जो है जगदीश पाटनी इस समय बाहर ही मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या रहा, पूरा मामला क्या है। ये उनका घर है जहां आइए देखिए यहाँ पर तमाम कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं कि वो देखिए सामने यहाँ से गोलियों के जो छर्रे हैं उसके अंदर फंसे हुए हैं, दीवारें क्षतिग्रस्त हुई हैं, कम से कम 10 से 12 राउंड फायरिंग की गई है, एक शीशा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। जहां ये शीशा है वहीं पर जगदीश पाटनी रात में विश्राम करते हैं, रात में लेटते हैं और उन्होंने जब कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी तब वो बाहर आए थे और उसके बाद यहाँ पर जो है बदमाश फायरिंग कर रहे थे। उन्होंने यहाँ से खुद को बचाया और अपने आप को सेव करके अंदर जाके छुपे, तब जाके उनकी जान बच सकी। उनकी जान भी खतरे में थी। हालांकि उन्होंने पुलिस से उन्होंने जिस प्रकार पुलिस ने कार्रवाई की है उस पर वो खुश हैं और उन्होंने धन्यवाद भी व्यक्त किया है। एक बार बात करेंगे कि जगदीश पाटनी जी हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं कि क्या है। तो ये तस्वीरें भी हमारे संवाददाता ने दिखाई है और साथ ही आपको ये भी जानकारी 3:30 बजे की बात है, जैसा कि आपने न्यूज में भी पढ़ा है। 3:30 और 4 बजे की घटना है और घटना पे चूंकि मैंने बताया था कि मेरे पास एक कुत्ता है और वो जब भी कोई इस तरह का आदमी अनजान व्यक्ति रात में गुजरते हैं, चूंकि हमारे मोहल्ले में 2-3 कुत्ते हैं, वो इस तरह से चिल्लाते हैं कि कोई भी आदमी जाग जाता है। उनके आगने में मुझे एहसास हो गया कि सब और मुझे कुछ लाइट भी नजर आई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश करी तो 2 पर्सन यहाँ जैसे ही खोला मैंने कि आप कौन हैं, इतने में जैसे ही बोला कि आप कौन हैं, इतने में उन्होंने मेरे पर फायर छोड़ दिया। बस मैंने कैसे भी अपना जीवन बचाया है और जो भी हमने पुलिस में सीखा है वो टेक्निक काम आई है और अपने को सेफ रखा। अच्छा, जिस प्रकार वो लोग यहाँ आए थे तो पूरी बात जानना चाहेंगे कि क्या उन पे किस प्रकार के हथियार थे, क्या किस प्रकार के हथियार का इस्तेमाल? माउचर टाइप में था एक, जिसे हम लोग ग्लॉक पिस्टल कहते हैं, एक बहुत भयंकर पिस्टल थी और वो एक साथ में कई राउंड निकाल सकती है। तो वो राउंड था, मेरे ख्याल से जब भी वो एक बार बटन ट्रिगर दबा रहा था तो 5-6 राउंड तो निकल रहे थे। जिस प्रकार इस गिरोह ने जिम्मेवारी ली है कि अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज के खिलाफ किया गया है, क्या देखते हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, गिरोह के बारे में तो मैं अभी कुछ स्पष्ट रूप में नहीं बता सकता हूँ कि गिरोह तो अभी उन्हें ट्विटर पे उन्होंने किया है या फेसबुक पे किया है, लेकिन पुलिस उसके किसी अपने उसमें है, अभियान में है। जैसे ही कोई हमें रिजल्ट मिलेगा तो हम बताएंगे आपको। जी बिल्कुल, देखिए किस प्रकार दहशत में है खुद। बिल्कुल, और हैरानी की बात है यहाँ पर कि जिस प्रकार से जो दिशा पाटनी है उनकी बहन की ओर से टिप्पणी की गई थी सोशल मीडिया पर, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक और वीडियो जारी किया था जिसमें बताया था कि ये जो उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो को लेकर या उनकी टिप्पणी को लेकर बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। उसके बावजूद यहाँ पर इस तरीके का
हमला हो जाता है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।